सेगमेंट में हम कानपुर में एक टैनरी में आ गए हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं कानपुर जाना चाहता है अपनी लेदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए। अभी हम खड़े हैं AKI इंडिया लिमिटेड की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, एक फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और हम बात कर रहे हैं उनके CFO मिस्टर प्रमोद शर्मा से। सर वेलकम टू ET नाउ स्वदेश। थैंक यू वेरी मच। तो ये बताइए कि आप यहाँ पे कितने साल से जुड़े हुए हैं और इतने टाइम में आपने लेदर के कारोबार को कानपुर में कैसे बदलते हुए देखा है? मैं इस इंडस्ट्री से लगभग 18 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अब इन 18 साल में तो लेदर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, नो डाउट। और अगर मैं अपने 18 साल का टेन्योर देखता हूँ तो लगभग 2.5 टाइम्स ज़्यादा हुआ है। सर अगर अभी बजट आने वाला है जी, फर्स्ट को हमारी जो वित्त मंत्री है वो बजट आगे रखते जी, हैं, तो एक बिजनेस, ऐसे बिजनेस से जुड़े हुए रहना जो कि एक रीजन में ज़्यादा फेमस है और मान लीजिए एक छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, आपके हिसाब से क्या चीज़ आनी चाहिए बजट में? बजट में कुछ चीज़ों को देखना वित्त मंत्री जी के लिए ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है कि चूँकि हमारा MSMEs है और इधर अभी जो टैरिफ वॉर जो चला उसके चलते, और क्या है कि जो हमारा जैसे फुटवेयर इंडस्ट्री को लेते हैं तो वियतनाम, बांग्लादेश और थाईलैंड, ये 3 जगह हैं जहाँ पर फुटवेयर काफ़ी बनता है। अभी चाइना से तो लगभग ख़त्म हो गया है, तो लेकिन वहाँ पर ड्यूटी बहुत कम है, तो इसलिए हम उनसे भी कॉम्पिटिटिव नहीं है। और इंसेंटिव्स भी काफ़ी कम है, जैसे कि वो हमारा इंटरेस्ट सबवेंशन होता था पैकिंग क्रेडिट पर, तो वो जो कॉस्ट ऑफ मनी लगभग आ जाती थी वो लगभग 4.5% के आसपास आती थी, अभी वो भी ख़त्म हो गई है, तो उसको भी लॉन्च करना ज़रूरी है। इसके अलावा भी अगर क्रेडिट उठाने की बात हो, लोन उठाने की बात हो, तो वो आसान है आपके जैसे बिजनेस के लिए या मुश्किल है उसमें? नहीं, क्रेडिट उठाने में तो दिक्कत नहीं आती है, आपका बिजनेस सेटअप पे ऐसा सच नहीं है। अभी बैंक्स भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गई हैं, तो है मिल जाता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ जो फंड है ना वो कॉस्टली पड़ता है। अगर गवर्नमेंट हम इंटरेस्ट में कुछ सब्सिडाइज करते हैं तो हमको आराम होता है, या किसी और शेप में वो इंसेंटिव्स देते हैं। ड्रॉबैक पहले बहुत अच्छे खासे होते थे, 10% के ऊपर होते थे, अभी 2%, 2.5% एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। इस पर भी गवर्नमेंट को थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि लेदर सेक्टर एक ऐसा है जो कि GDP में हम 2% का कंट्रीब्यूट करते हैं लगभग, और फॉरेन करेंसी अच्छा खासा अर्न करते हैं। और लेदर इंडस्ट्री के ग्रोइंग है और डिमांड ही बढ़ता है, क्योंकि 20% जो लाइव स्टॉक है दुनिया का वो हमारे इंडिया में है। तो आने वाले दिन में चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि कई चीज़ें फुटवेयर में भी देखें, फुटवेयर कंजम्पशन में हम 2nd लार्जेस्ट हैं और इवन फुटवेयर मेकिंग में भी हम 2nd लार्जेस्ट हैं दुनिया में। तो अगर इस पर ग्रोथ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि चाइना से जो दिक्कत हुआ है, चाइना ने जो गैप आया है उसको हम अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट प्रॉपर सपोर्ट करे। इसके अलावा आपका मार्केट क्या है? मेजरली इंडियन मार्केट है या फॉरेन मार्केट है? आप ऑनलाइन है, ऑफलाइन है? क्या नहीं, ऑफलाइन ही है। मेजर मार्केट हमारा जो एक्सपोर्ट का ही है वो लगभग 4.5, अभी 2025 में तकरीबन 5 आप बिलियन समझ सकते हैं, 5 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट था, और जो कि 30 में हम लोगों ने इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं? पूरी लेदर इंडस्ट्री की, मैं लेदर इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जिसको कि एक्सपेक्ट किया है हमने 2030 में कि 20 बिलियन तक जाएंगे। अभी 2020 तक आपको जो इसे लेके जाना है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा बढ़ा देना है, इसमें आपको क्या ऑब्स्टेकल आ रहा है सबसे ज़्यादा मेजर, कि हाँ ये हट जाए तो थोड़ा आसान हो जाएगा? ऑब्स्टिकल नहीं है मार्केट में, तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये कि चूँकि हमको प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ाना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो लैंड अवेलेबिलिटी है वो अच्छा हो, लेदर क्लस्टर्स वगैरह, या हमारे जो है गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे, जहाँ की क्लस्टर्स डेवलप करे, जहाँ पे फुटवेयर वाले आएँ, और मशीनों पे सब्सिडी जो है थोड़ी ज़्यादा करें, ताकि प्लांट एंड मशीनरी भी ले सकें और सस्ती दरों पे हमको ज़मीनें मुहैया कराएं। तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो, क्योंकि साथ साथ हमको प्रोडक्शन कैपेसिटी भी अपनी पैरेलली बढ़ानी पड़ेगी। डिमांड है बाहर? जी, डिमांड तो है। थैंक यू सो मच सर हमें बताने के लिए, धन्यवाद बात करने के लिए। आपसे मैं